चलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स एक चीज़, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने वहाँ पर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 लिखना था, मैंने गलती से वहाँ पे लिख दिया था थीटा। ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे गलती से 360 माइनस थीटा अपॉन थीटा लिख दिया था। सॉल्व तो मैं वैसे ही किया था आपको, लेकिन यहाँ 360 लिखना था जब इंटू पाई आर स्क्वायर, जब मैंने आपसे मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लिखा था। तो आप थोड़ा उसको करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। बाद में इस वीडियो को देखा तो पता चला। तो चलिए बच्चों, फिलहाल हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बच्चों। द रेडियस ऑफ टू सर्कल, सर्कल जो है उसका रेडियस 19 और 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल है बच्चों, एक नहीं, आपके पास दो सर्कल। एक सर्कल जिसका रेडियस काफी छोटा है 9 सेंटीमीटर, और एक सर्कल जिसका रेडियस है बच्चों 19 सेंटीमीटर। देख सकते हैं एक का रेडियस 9 सेंटीमीटर और एक 19 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस। एक और रेडियस पूछ रहा है, किसका? एक सर्कल का, मतलब एक और सर्कल होगा कोई, उसका रेडियस पूछ रहा है। मान लेते हैं आप, तो दो सर्कल का रेडियस अवेलेबल है। उसने बोला द रेडियस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल का रेडियस 9 और 19 है, 9 और 19 है। फाइंड द रेडियस ऑफ अनदर सर्कल, एक और सर्कल का आप रेडियस बताइए। विच है, जिसके पास सरकमफेरेंस, जिसका सरकमफेरेंस इक्वल है, इसका सरकमफेरेंस इक्वल है किसके? इसके, इसके। देखते किसके इक्वल है? जिसका सरकमफेरेंस इक्वल है सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के बराबर। मतलब बच्चों इसका जो सरकमफेरेंस आएगा 2 पाई आर, वो इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, सम ऑफ द सरकमफेरेंस के बराबर है। इसका सरकमफेरेंस प्लस इसका सरकमफेरेंस, इसका सरकमफेरेंस 2 पाई 9, 2 पाई 90, 2 पाई कॉमन, 9 प्लस 90, 2 पाई आर। बच्चों यहां से आर मिल जाएगा आपको 28 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, इसे ध्यान रखिए। क्या बोला था उसने? विच हैज सर्कम है, जिसका सरकमफेरेंस इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, इक्वल तो है पर सम ऑफ द सरकमफेरेंस, इनके सरकमफेरेंस के सम के बराबर है। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक आप लोग क्लियर होगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। चलो स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन को पहले समझते हैं। रेडियस ऑफ टू सर्कल, फिर से दो सर्कल है बच्चों, बना दिए दो सर्कल। रेडियस दो सर्कल, एक 6 सेंटीमीटर वाला और एक 8 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। फाइंड द रेडियस, फिर रेडियस पूछ रहा है वो एक और सर्कल का, बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह चल रहा है। आपको रेडियस निकाला एक और सर्कल का, हैविंग एरिया, जिसका एरिया, पिछली बार सरकमफेरेंस था, इस बार क्या है? एरिया। हैविंग एरिया, जिसका एरिया मतलब ये हिस्सा, जिसका एरिया इक्वल है किसके? फर्स्ट के, सेकंड के नहीं, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। मतलब इसका पूरा एरिया जो है इनके दोनों एरिया को ऐड करने के बाद आएगा। तो एरिया क्या होता है बच्चों? इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई 6 स्क्वायर, इसका एरिया पाई 8 स्क्वायर। गुड आउट स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये। इसका एरिया जो है वो इन दोनों के एरिया के बराबर नहीं है, इन दोनों के एरिया के सम के बराबर, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। पाई कॉमन लीजिए बच्चों, 36 प्लस 64 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई काटे स्टूडेंट्स, 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू बच्चों आप लोगों का 10 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह था, बस पिछले क्वेश्चन इस लेंथ की बात हो रही, ये लेंथ इन दो लेंथ के सम के बराबर, लेकिन इस बार इस एरिया की बात हो रही कि पूरा एरिया, इस पूरे एरिया दोनों एरिया के सम के बराबर है। तो चलिए बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे तो यहाँ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट भी है, लेकिन मैंने 3 ही बनाए हैं क्योंकि आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो बाकी 2 करना भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी आपके लिए। बच्चों आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जो गोल्ड है उसका डायमीटर आपको 21 दे रखा है,
तो रेडियस अगर आप निकालेंगे तो बच्चों 10.5 ही आएगा। तो बाद में जितने भी जैसे रेड कलर है, यहाँ पर ब्लू कलर है, उसका विड्थ 10.5 विड्थ बढ़ता जा रहा है। हमें गोल्ड, रेड और ब्लू इन सब का एरिया निकालना है बच्चों। तो अगर आप एरिया ऑफ गोल्ड निकालेंगे बच्चों, तो गोल्ड जो आप देख रहे हैं वह शेप अगर आप देखें तो ये एक सर्कल बन रहा है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों 22/7 और रेडियस है 10.5 स्क्वायर है, इसलिए इसको अगर बच्चों आप सॉल्व करते हैं इस गोल्ड रीजन को, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बच्चों। तो ये गोल्ड वाला हिस्सा तो आ गया। बड़ी दिक्कत रहती है बच्चों को कि रेड वाला कैसे आएगा बच्चों, क्योंकि जो रेड वाला हिस्सा है वो सिर्फ ये है आपका, ये वाला सिर्फ इतना हिस्सा जो है दैट इज रेड। तो बच्चों एक चीज देखिए, सेंटर से लिया जाता है। जब भी रेडियस होता है बच्चों, रेडियस का कंसेप्ट सेंटर से होता है। तो सेंटर से इस रेड की तरफ आप देखें तो ये रेडियस बन रहा है आपका, ये रेडियस बन रहा है जिसमें गोल्ड के साथ विड्थ भी आ रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, रेडियस जब निकाला जाता है तो सेंटर से देखा जाता है। तो ये रेडियस आपके गोल्ड का है और ये गोल्ड का रेड का है और ये रेडियस आपका ब्लू का है। तो ये रेडियस में एक तो आपका गोल्ड इंक्लूडेड है बच्चों और साथ में विड्थ इंक्लूडेड है। तो अगर हम रेडियस लेकिन बच्चों इस रेडियस में आपका जो रेड है साथ में गोल्ड भी इंक्लूडेड है बच्चों। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं रेडियस ले रहा हूं उसमें गोल्ड के साथ विड्थ इंक्लूडेड है बच्चों रेड का। तो ये रेडियस कितना आएगा बच्चों, ये 10.5 है, 10.5 और विड्थ आ गया बच्चों 10.5, 21 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। तो 21 सेंटीमीटर ये चीज आया है। लेकिन इस रेडियस को यूज कर लेंगे तो आपको गोल्ड का एरिया भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस गोल्ड वाले हिस्से को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 21 में बच्चों आपका गोल्ड भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप इस गोल्ड वाले को हटाएंगे ना बच्चों, ये जो हिस्सा गोल्ड वाला आपको दिख रहा है, ये पूरा जो गोल्ड वाला हिस्सा है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए कितना रेडियस हटाना पड़ेगा, 10.5। तो बच्चों अगर मैं एरिया ऑफ रेड रीजन फाइंड आउट करना चाहता हूं तो पाई 21 का स्क्वायर अगर करते हैं बच्चों 21, तो 21 मतलब ये पूरा ले लिया आपने पूरा, लेकिन इसमें तो गोल्ड भी आ गया। तो उसमें से आपको किसको माइनस करना पड़ेगा, कौन से रीजन को, गोल्ड वाला। गोल्ड वाले का रेडियस कितना था 10.5 बच्चों। इसको सॉल्व करते आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही बच्चों अगर ब्लू रीजन पे जाएंगे तो ब्लू रीजन का रेडियस अब यहां से यहां तक है पूरा। इसमें 21 तो यहां तक हो गया था, 10.5 और इंक्लूड हो जाएगा बच्चों विड्थ। तो अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें, अगर रेडियस लें तो रेडियस बच्चों इसके लिए ले तो 21 तो यहां तक हो गया था, 10.5 और इंक्लूड कर दोगे तो 31.5 आ जाए। लेकिन बच्चों देखिए यहां तक तो आपका इसमें गोल्ड भी आ गया, रेड का विड्थ भी आ गया, लेकिन सिर्फ ब्लू चाहिए। तो ब्लू वाले हिस्से में सिर्फ इतना इंक्लूडेड है ना, मतलब टोटल 31.5 इंक्लूडेड नहीं है, उसमें 21 इंक्लूडेड ही नहीं है। जो आपका ब्लू रीजन है बच्चों, इस ब्लू रीजन में 31.5 आ रहा इंक्लूडेड नहीं है। इसमें तो ये पार्ट है ही नहीं। कौन सा पार्ट, 21 सेंटीमीटर। टोटल कितना है 31.5, उसमें 21 तो है ही नहीं ब्लू का हिस्सा। तो आप क्या करेंगे, जब आप एरिया निकालेंगे ब्लू रीजन का तो पाई 31.5 का जो स्क्वायर किया, इसमें बच्चों ये सारा एरिया आ गया, सारा जितना है सारा आ गया। लेकिन उसमें तो इतना रेडियस का इंक्लूडेड ही नहीं होगा ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ ब्लू रीजन के विड्थ चाहिए, सिर्फ ब्लू रीजन चाहिए। तो कौन सा हिस्सा यहां से माइनस होने वाला है, पाई 21 का होल स्क्वायर बच्चों। तो ध्यान रखिए इस चीज का, ये जो आपने 31.5 लिया उसमें ब्लू रीजन तो आ रहा है, लेकिन फालतू में ये रीजन भी आ रहे हैं। तो इस 31.5 में से आपने 21 को माइनस कर दिया। ऐसे अगली विड्थ में बच्चों फिर 10.5 बढ़ेगा,
फिर आप क्या करेंगे, ये जो अगला आपका बनेगा बच्चों, इतने में से इतने को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 31 पॉइंट यहां तक आ चुका था, 10.5 और इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, तो ये टोटल मिल जाएगा, लेकिन उसमें से आप इतने हिस्से को क्या कर देंगे, माइनस। यही करना है बच्चों आपको कि जितना रेडियस है, अगला रेडियस 10.5 करके आएगा, लेकिन प्रीवियस रेडियस को माइनस करते जाइए तो आपको ये विड्थ मिलती चली जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर होगा, काफी टिपिकल वन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से दोबारा देखते रहेगा बच्चों। 10.5 में गोल्ड आ जाएगा, 21 में इसको माइनस करोगे, 21 में इसको माइनस करोगे तो ब्लू आएगा, 31.5 यहां तक माइनस करोगे तो आपका ये हिस्सा ब्लू रीजन आएगा, रेड आएगा। ये 21 में से 10.5 माइनस करो तो रेड आएगा, और इस टोटल में से 21 माइनस करोगे तो ये आएगा। फिर अगले वाले में चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये बच्चों का कंफ्यूज करता है बच्चों। द व्हील ऑफ द कार, कार का टायर सर्कुलर फॉर्म में, जिसका डायमीटर 80, ठीक है, डायमीटर 80, रेडियस 40, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब कितने चक्कर ये काट लेगा, ठीक है। 10 मिनट में अगर ये स्पीड 66 है, 10 मिनट में, बच्चे बात सुनिएगा ध्यान से, कार 10 मिनट में यहां तो रही नहीं होगी, कार तो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर चुकी होगी, कार 10 मिनट में यहां तो रहा नहीं होगा, व्हील तो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर चुका होगा। बच्चे एक चीज सोचिए, ये पॉइंट जो मैंने मार्क किया है, ये पॉइंट में मार्क किया है, जब ये टायर एक बार पूरा घूम जाएगा, ये टायर जब, जो देखो ध्यान रखिएगा, जब ये टायर एक बार पूरा घूम जाएगा तो ये टायर जब पूरा एक सर्कुलेट करेगा तो आगे आ चुका होगा ना। जैसे ये पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट जैसे ऐसे व्हील ऐसे घूमता है ना, ऐसे करके ऐसे घूमता है, तो ये पॉइंट जब वापस से आया होगा तो कुछ डिस्टेंस आगे चला गया होगा। टायर घूम के आगे जाता है ना बच्चों, टायर जब चलता है तो आगे जाता है। टायर का यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई मान लो पेपर चिपका रखा है, तो पेपर देखोगे आगे मुड़ता रहेगा, घूमता रहेगा, तो आगे चला जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ से यहाँ आने में इसने कितना कवर कर लिया, इससे पता है 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में ये 2 पाई आगे जा चुका होगा, एक चक्कर में ये 2 पाई आगे चला गया होगा। हमें नहीं पता कितने चक्कर इसने कंप्लीट किए होंगे, इतना पता है एक बार जब घुमा होगा तो 2 पाई आर का दूरी तय कर लिया होगा। हमें जानना है कितने चक्कर काटे होंगे। मान लीजिए बच्चों n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हुए, ये टायर कितनी बार घूमा है, n बार घूमा है, तो पता है स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस कितना कवर हो चुका होगा। डिस्टेंस अब एक चक्कर काटते 2 पाई आगे चला जाता है, टायर बच्चों आगे चला जाता है, टायर आगे नहीं जाएगा तो गाड़ी तो वहीं रुकी रह जाएगी। तो टायर जब घूमता है तो ये पॉइंट आगे चला जाता है, तो 2 पाई तो आगे चला गया। अब कितने चक्कर काटे, n, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू n। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। हमें नहीं पता कितने चक्कर काटे होंगे, मान लिया n, तो एक चक्कर में 2 पाई r, तो n रिवॉल्यूशन में इंटू n। पर बच्चों यही डिस्टेंस तो हम 9th क्लास में फिजिक्स में स्पीड इनटू टाइम से भी निकाल लेते थे, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इन टाइम। तो स्पीड कितना है बच्चों गाड़ी का, 66 किलोमीटर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर हो गया। पर आवर है, पर आवर है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, मिनट में आ जाएगा, क्योंकि जो समय है हमारे पास वो मिनट में है बच्चों, इसलिए इसको मिनट में रखा। एक और 60 लगा दोगे तो सेकंड में आ जाएगा, वो तब करिएगा जब यह समय आपका सेकंड में होगा। यहाँ पर आपका मिनट में है तो एक ही 60 रहने दीजिए, क्योंकि एक आपका टाइम 10 मिनट गिवन है। तो स्पीड 66 किलोमीटर था, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर हो बच्चों। पर आवर था तो आवर को 60 से मल्टीप्लाई करके आपका मिनट बन गया। यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू बच्चों कैंसिल आउट होते ही ये 11,000 मीटर आ गया। यह डिस्टेंस भी गाड़ी ने कवर किया है बच्चों, यह डिस्टेंस भी गाड़ी ने ही कवर किया है। तो अगर हम दोनों को आपस में बराबर कर दें तो हम उस n को निकाल सकते हैं। n आ जाएगा बच्चों 11,000 टू पाई का वैल्यू 22/7, और बच्चों रेडियस जैसे कि डायमीटर 80 है तो रेडियस हो जाएगा इसका 40।
जैसे आप पुट करेंगे बच्चों, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा और यह आंसर आ जाएगा आपका 4375। तो बच्चों बस इतना ध्यान रखना है, जब गाड़ी यहां से आगे एक चक्कर काटती है, जैसे एक चक्कर काटती है तो ये पॉइंट आगे बढ़ जाता है 2πr। एक चक्कर में 2πr, n चक्कर में इनटू n कर दिया आपने। यही डिस्टेंस आप दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। आपने दोनों जो डिस्टेंस था उसको इक्वल किया और आपको n मिल गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों क्वेश्चन आपको क्लियर हो।